गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित। हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बीटेक फर्स्ट ईयर, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होता है कि जो कंप्यूटर हमारा होता है उसको क्या होता है कि केवल 0 और 1 समझ में आता है, और हम जो यूज़ करते हैं नंबर वो यूज़ करते हैं डेसिमल, यानी कि 0 से 9 तक की डिजिट्स हम यूज़ करते हैं। तो जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसे कंप्यूटर को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, तो उसको किस तरीके से कन्वर्जन्स किए जाते हैं, ये नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम आर द टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट नंबर इन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। एवरी वैल्यू दैट वी आर सेविंग और गेटिंग इनटू और फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी हैज़ डिफाइंड ए नंबर सिस्टम, यानी कि कोई ना कोई नंबर सिस्टम होता है जो उसके अंदर वैल्यू हम या तो इनपुट करते हैं या उससे कोई आउटपुट लेते हैं, वो कोई ना कोई नंबर सिस्टम के अंदर डिफाइन किया जाता है। अब कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है, कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 टाइप्स के? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनमें से जो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हम सबसे ज़्यादा यूज में करते हैं, यानी कि हमारे काम जो पर्सनल जो हमारी जो रेगुलर लाइफ जो होती है, डेली रूटीन वाली लाइफ जो होती है, उसमें हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप काउंटिंग पढ़ते हैं, जो काउंटिंग होती है हमारे नंबर्स हम यूज में करते हैं वो 0 to 9 नंबर यूज़ करते हैं, यानी कि टोटल 10 डिजिट्स हम यूज़ में करते हैं, और उन्हीं डिजिट्स को मिला के हम हमारी नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा डेसिमल नंबर को यूज़ में लेते हैं। अब हम जो हमारा जो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर, ताकि कंप्यूटर को वो समझ में आ सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एक एक करके देख लेते हैं इन सबको। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जैसा कि इसका नाम है बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी शब्द का मतलब होता है 2, यानी कि यहाँ पे केवल 2 ही डिजिट होंगी, 0 और 1। और ये जो नंबर सिस्टम होता है बाइनरी वाला, ये ही कंप्यूटर के समझ में आता है 0 और 1। यस, और 0 का मतलब होता है नो और 1 का मतलब होता है यस, यानी कि उसको इसी तरीके की वैल्यू समझ में आती है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिजिट्स कितनी होती हैं, केवल 2 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो 0 होती है, एक 1 होती है, और इसका बेस क्या होता है 2, यानी कि किसी भी संख्या का बेस बताया जाता है। वो संख्या वो बेस होता है जिसमें उसमें मैक्सिमम कितनी संख्याएं पॉसिबल होती है। जैसे बाइनरी में 2 है तो उसका बेस 2 है। अगर हम अब जैसे आगे देखेंगे ऑक्टल में क्या होता है कि ऑक्टल में 8 संख्याएं तो उसका बेस 8 हो जाएगा। डेसिमल हमारा जो हम डेली रूटीन लाइफ में भी यूज़ में लेते हैं, उसमें क्या होता है कि उसका कितना है 0 से 9 संख्या, यानी कि 10 डिजिट्स हम यूज़ में लेते हैं तो उसका बेस 10 हो जाता है। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल का बेस 16 हो जाता है। तो इस तरीके से हम बेस को डिसाइड करते हैं कि जितनी संख्याएं उस नंबर सिस्टम के अंदर काम में आती हैं वो उसका बेस होता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर सिस्टम की, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसा कि इसका नाम है ऑक्टल, यानी कि इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कितनी संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं होंगी। और कौन कौन सी होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 संख्याएं इसके अंदर होंगी। तो कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं? 0 से लेके 7, और बेस क्या होगा इसका? 8 होगा इसका बेस। अब बात करते हैं अगले वाले की, तो हमारा आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम सबसे ज़्यादा हमारे रूटीन लाइफ में यूज़ में लेते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि इसका नाम डेसिमल, यानी कि यहाँ पे 10 डिजिट्स होंगी यार, 0 से 9 तक की डिजिट्स होंगी। तो 0 से 9 तक की डिजिट्स इसके अंदर होती हैं, और इसका बेस कितना होता है 10, क्योंकि इसके अंदर कितनी संख्याएँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स है, यानी कि इसका बेस कितना होगा 10 बेस होगा। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसमें कितनी संख्याएं होंगी? 16 डिजिट्स होती हैं। 16 डिजिट्स 0 से 9 तक की तो डिजिट्स होंगी, और बाकी जो डिजिट्स होती हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये वाला जो नंबर सिस्टम है वो डिजिट्स को या जो नंबर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल जो फॉर्मेट होता है उसमें रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कौन कौन सी डिजिट होती हैं? 0 से 9 और A to F। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि हम 9 के बाद जो दूसरी संख्याएँ हैं 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, तो हम उसको इस तरीके से क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हम उसको उस वे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 0 to 9 डिजिट्स होती हैं। अगर इसके बाद जो संख्याएं बनती है, जैसे 10 बन रहा है तो वो 1 और 0 को मिला के बनता है, 11 बन रहा है तो वो 1 1 को मिला के बनता है, अगर 12 बन रहा है तो वो 1 2 को,
13 बन रहा है तो 13 को, 14 बन रहा है तो 14 को, और 15 बन रहा है तो 15। यानी कि जो भी डिजिट्स मिल रही हो पीछे की 0 से 9 तक की डिजिट्स को मिला के ही डिजिट्स बनती हैं। तो अगर हमको इनको रिप्रेजेंट करना है, अगर हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर तो नहीं है, या ऑक्टल नंबर का नंबर सिस्टम तो नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको देखूँ तो ऑक्टल नंबर का नंबर सिस्टम भी हो सकता है जिसमें इसको 15 नहीं बोलेंगे, हम 1 और 5 बोलेंगे। इसी प्रकार से ये क्या बोलते हैं इसका, ये भी हो सकता है ऑक्टल का, ये डेसिमल का भी हो सकता है, वहाँ पे भी ये 1/4 कहलाएगा। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है, ये भी, ये सारे हो सकते हैं। तो हमको हेक्साडेसिमल में अगर उसको डिफरेंट वे में दिखाना है तो हम क्या काम यूज में लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल डिजिट्स यूज में लेते हैं। ए 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी 11 को, सी 12 को, डी 13 को, ई 14 को, और 16 को, 15 को रिप्रेजेंट करता है, 15 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 0 से काउंटिंग शुरू होती है। तो 0 से लेके 15 तक की डिजिट्स होती हैं, टोटल 16 डिजिट्स होती हैं। तो कौन कौन सी डिजिट होती हैं, 0 से 9 और A to F, टोटल 16 डिजिट। और क्योंकि इसमें 16 डिजिट है तो इसका बेस कितना होगा, 16 बेस होगा। तो ये तो हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम इसको एक टेबल के रूप में देख लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ, कि टेबल ऑफ द नंबर सिस्टम विद बेस, और कौन कौन सी डिजिट उसमें काम आती है वो, और एग्जांपल। उसका एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा नंबर सिस्टम कौन सा है, बाइनरी। हम पहले भी देख चुके हैं, इसका बेस कितना होता है हमारा 2। उसमें कौन कौन सी डिजिट काम आती है, 0 1, और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1 1 1 1 0 0 0 0, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। और ऐसे ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे ये बेस यूज में लेते हैं, जैसे नीचे की तरफ। इससे पता चल जाता है कि कौन से नंबर सिस्टम की डिजिट है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 10 लगा दूंगा तो ये डेसिमल की हो जाएगा, 8 लगा दूंगा तो ऑक्टल का हो जाएगा, 16 लगा दूंगा तो ये सेम डिजिट ही हम किस में काउंट करेंगे, हेक्साडेसिमल में काउंट करेंगे। इसलिए बेस अगर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं नीचे, वो बहुत ही केयरफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा हमारा आता है ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होता है, जैसा कि पहले पढ़ चुके हम, बेस कितना होता है, 8 होता है। डिजिट्स कहाँ तक होती है इसमें, 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स होती हैं। और फिर उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, 360। और जैसे मैंने पहले बोला कि ब्रैकेट के बाद हम उसका बेस यूज़ में करते हैं। तो कौन सा बेस है, ऑक्टल, और उसका ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 है। अब बात करते हैं तीसरा, वो है डेसिमल। उसका बेस है 10, डिजिट्स है 0 to 9, और उसका एग्जांपल है 240। और हम ब्रैकेट लगा के क्या लगा रहे हैं, उसका बेस लगा रहे हैं 10। अब चौथा जो हमारा है वो है हेक्साडेसिमल। उसका बेस है 16। इसमें जो डिजिट्स होती हैं 0 to 9 और A to F। अगर एग्जांपल देखोगे तो F2, और ब्रैकेट में मैंने लगाया 16। ठीक है। तो अब ये जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि F2 मैंने लिखा है, अगर F कितना होता है, 15 होता है, और मैं इसको लिख दूंगा 2। अब इसको आप काउंट करेंगे तो ये किस तरीके से काउंट होगा। अगर मैं इसको 152 भी लूँगा तो ये हमको 152 नज़र आएगा। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि इसको 152 काउंट करना है या 15 और 2 काउंट करना है। इसीलिए जो 9 के बाद की जो डिजिट्स आती है, यानी कि 10, 11, 12, उनको हम क्या करते हैं, A2, उनको हम क्या करते हैं, A to F के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो जब हम उनको एक दूसरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम उसको ठीक से एग्जामिन कर सकें कि ये कौन से फॉर्मेट का है या फिर कौन सी डिजिट है। अब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम का कन्वर्जेंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके से नंबर सिस्टम का कन्वर्जन होता है, 3 टाइप्स में हम कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहला हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस, यानी कि डेसिमल से हम दूसरे अदर बेस में जाएं, जैसे कि डेसिमल से हम बाइनरी में जाएं, डेसिमल से हम ऑक्टल में जाएं, डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में जाएं। तो ये कौन सा कहलाएगा हमारा, डेसिमल से अदर बेस में जाएंगे। फिर दूसरा आता है हमारा अदर बेस से डेसिमल में। इसमें भी फिर से 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, बाइनरी से हम डेसिमल में आएंगे, ऑक्टल से हम डेसिमल में आएंगे, और हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में आएंगे, यानी कि उस फॉर्मेट से हम इसके अंदर आएंगे। और इसके बाद तीसरा हमारा आता है कि किसी दूसरे बेस से किसी दूसरे बेस में, यानी कि अदर देन डेसिमल होगा वो। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए हम बोले तो ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, इस तरीके से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, इस तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं कि ये जो आगे आएंगे। तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सा। सबसे पहला हमारा कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर बेस में हम किस तरीके से जाएंगे।
तो डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर बेस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इसके 2 स्टेप्स हमारे हैं। एक स्टेप्स हम लिख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टू कन्वर्ट नंबर सिस्टम फ्रॉम डेसिमल सिस्टम टू एनी अदर बेस, क्या करते हैं, ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। डिवाइड द नंबर, जो भी नंबर डेसिमल नंबर उससे दिया गया हम उसमें डिवाइड करते हैं, लेकिन भाग हम उसमें देते हैं। बाय द बेस, किसका भाग देते हैं हम, उस बेस का जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। जैसे अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा। जैसे मुझे अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको 8 से डिवाइड करूँगा। अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं उसे 16 से डिवाइड करूँगा। तो किस किस में करेंगे, जैसे बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड, ऑक्टल के लिए 8 से डिवाइड और हेक्साडेसिमल के लिए 16 से डिवाइड करेंगे। अब जो भी आ रहा है हमारा रिमाइंडर, यानी कि डिवाइड अगर पूरा हो रहा है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी कि 0 बच रहा है, तो हम उसको रिमाइंडर को साइड में लिखते जाएंगे। तो जो भी रिमाइंडर हमारा बच रहा है स्टेप 1 में, तो वो तो LSB कहलाता है, हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। और जो सबसे एंड में बचेगा वो कहलाता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। तो हम उसको साइड में लिखते जाते हैं, और वो जो पूरा जो डिवाइड करने के बाद जो हमारे जो डिजिट्स आती है पूरी मिला के, वो हमारा फाइनल रिजल्टेंट होता है। तो अब देखते हैं हम एक एग्जांपल से कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो होता है, हमारा एग्जांपल है ये 1 2 3 4 5 और डेसिमल में ये। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है कि 2 बेस वाले में कन्वर्ट करना है। तो जैसा मैंने अभी पिछले बोला, तो रूल हमारा क्या कहता है कि जो डेसिमल डिजिट है उसको किससे डिवाइड करना है, जिस भी टारगेट नंबर सिस्टम में हमें जाना है। हमें किस में जाना है, बाइनरी में। और बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो कितने टाइम्स इसमें डिवाइड हुआ, 6 1 7 2, और रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 1। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया LSB के साथ। और फिर हमारी बारी आती है, फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 से किसको डिवाइड करेंगे, 6 1 7 2 को। अब 6 1 7 2 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 3086 टाइम गया, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, उसको यहाँ लिख दिया। फिर से हमने 2 से डिवाइड किया तो इसको 3086 को, तो कितनी बार गया, 1543, और फिर हमारा कितना बचा, फिर से 0 बचा। फिर हमने डिवाइड किया तो कितना गया, 771, फिर हमारा 1 बचा। फिर 385, फिर हमारा फिर से 1 बचा। फिर 192, फिर से हमारा 1 बचा। फिर 96 टाइम्स गया, फिर 0 बचा। फिर इसमें दिया तो फिर से 0, फिर इसमें दिया फिर से 0, फिर से जब 24 में दिया तो फिर से 0 आया, फिर 12 में दिया तो फिर से 0 आया, और फिर 6 में दिया तो फिर से 0 आया, और फिर से 3 में दिया तो हमारा 1 रिमाइंडर बचा, और लास्ट में ये 1 रिमाइंडर यहाँ भी बचा। तो इसको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा MSB कहलाता है। इसको सेम को ही यहाँ लिखते हैं हम, इस वाले को जो लास्ट में यहाँ बचता है उसको ऐसे कैसे इधर लिख देते हैं। तो अब इसको हम नीचे से ऊपर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जब फाइनल हमारे जो डिजिट्स हम लिखेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखते हैं। MSB से LSB की तरफ हम लिखते हैं। तो हम जब इसको लिखेंगे फाइनल हमारा आंसर, तो हमने ये लिखा यहाँ पे, यहाँ से लिखा 1 1, फिर 0 0 0 0 0, फिर 1 1 1, फिर 0 0, फिर 1। तो ये हमने नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। एक बार फिर से इस एग्जांपल को, इसी को दोबारा हम देख लेते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। हमारी डिजिट जो दी गई थी, हमको क्या दी गई है, 1 2 3 4 5। ये किस में है, कैसे पता चलेगा किस में है। वैसे हम देख ही रहे हैं कि हम बाइनरी, इस डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें फाइंड आउट करना है कि जो दी गई डिजिट जो है वो कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करती है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसके बेस की तरफ देखेंगे जो बाहर ब्रैकेट के बाहर लगा होता है। तो इसका कितना 10 है, तो 10 बेस किसका होता है, डेसिमल का होता है। तो ये हमारी कौन सी डिजिट है, डेसिमल की डिजिट है। अब हम बात करते हैं कि इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना। बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी, यानी कि डेसिमल से जब हम दूसरे में जाते हैं तो क्या होता है कि जिस में भी जाना है, जिस भी टारगेट नंबर सिस्टम में हमें जाना है, हम उसके बेस से डेसिमल डिजिट्स को डिवाइड करेंगे। तो अब जैसे हमारा 1 2 3 4 5 है, हमने उसको डिवाइड किया 1 2 3 4 5 को, तो कितने टाइम गया, 6 1 7 2 टाइम्स इसमें गया। और उसका जो रिमाइंडर बचा उसको साइड में लिखते जाएंगे। तो कितना बचा, 1 बचा। फिर 6 1 7 2 में डिवाइड किया 2 से, तो फिर कितनी बार गया, 3086 टाइम गया। फिर से वापस से उसमें 0 बचा, फिर 1543, फिर 0 बचा। इसी तरीके से हम डिवाइड करते गए, और एंड में लास्ट में हमारा कितना आया कि यहाँ पे 3 बचा। और 3 में जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना, 3 में हम डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है।
और कितनी बार जाता है, एक बार जाता है, तो ये एक बचा लास्ट में। अब एक में दो का डिवाइडेशन हम नहीं कर सकते, तो लास्ट जो बचता है अगर बेस से कम बचता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे कैसे MSB में लिख देते हैं, यानी कि ये वाली डिजिट लास्ट में हमारी ऐसे कैसे यहाँ पे आती है। और अब इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, डाउन टू अप की तरफ हम इसको लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको लिखेंगे तो हमारे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो क्या आएगी डिजिट्स हमारी, देखिए वापस से देख लीजिए, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको, कि नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको लिखेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ जब हम इसको लिख रहे हैं तो 1 1 ये, फिर हमारे 0, फिर उसके बाद है 1 1 1, फिर है 0 0 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा बाइनरी में। अब हम देखते हैं कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर से हम सेम डिजिट लेते हैं, हम सेम डिजिट के साथ तीनों जो कन्वर्जेंस हैं उनको देखेंगे। फिर से हम देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे, तो हमारा जो डिजिट्स है वो क्या है, 1 2 3 4 5 है, वही सेम डेसिमल के लिए। अब इसके बाद देखते हैं कि किस में जाना है, हमको ऑक्टल में जाना है। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी हमारी डिजिट्स है डेसिमल की, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है दूसरे में, जिस भी नंबर टारगेट नंबर सिस्टम में, उसके बेस से उसको डिवाइड करना है। तो बेस कितना है, 8 है, और डिजिट कितनी हमारी 1 2 3 4 5, तो हम उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 2 3 4 5 को 8 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया, 1 5 4 3 टाइम्स गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो उसको हमने साइड में लिख दिया LSB में। फिर 1 5 4 3 को डिवाइड किया 8 से तो 192 टाइम्स गया, उसमें फिर से रिमाइंडर 7 बचा। फिर 8 से डिवाइड किया 192 को तो 24 टाइम्स गया, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 0 बचा। फिर 24 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स गया, हमारा फिर से रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अब 3 क्योंकि 8 से काफ़ी छोटा है, अब 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैंने बोला था कि ये डिजिट ऐसे के ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको हमें क्या करना होता है, डाउन टू अप की तरफ लिखना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखना होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो आएगा हमारा क्या, 3 0 0 7 1, ये ऐसे कैसे हमारा इसका आंसर आएगा। तो 1 2 3 4 5 का ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना होगा, ऑक्टल में कैसे कितना आएगा, 3 0 0 7 1 इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आएगा। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो हम एग्जाम्पल फिर से उसी एग्जाम्पल को लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि एक ही डिजिट्स को हम कैसे कैसे अलग अलग में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिजिट हमारे क्या है, 1 2 3 4 5, और क्योंकि किसमें डेसिमल में कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। रूल हमारा क्या कहता है कि जो भी हमारी डिजिट है, डेसिमल डिजिट है, उसको अगर किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर सिस्टम के जो बेस है उससे उसको डिवाइड करना है। हमारा किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। बेस कितना है, 16, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो डिजिट कितनी हमारी 1 2 3 4 5, 16 से डिवाइड किया तो कितने टाइम गया, 7 7 1 टाइम इसमें गया, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 9 बचा। फिर से हम डिवाइड करेंगे 16 से तो कितने टाइम गया, 48 टाइम्स गया, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 3 बचा। फिर 48 को डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना बचा, 0 बचा, और कितने टाइम गया, 3 टाइम गया। अब इसमें हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं 3 को, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 3 को, यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, स्टेप हमारी नीचे से ऊपर की तरफ उस संख्या को लिख देते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ अब जब आप इसको लिखोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3039 इसका हेक्साडेसिमल नंबर होगा, किसका, 1 2 3 4 5 का डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन होगा। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल दूसरा और ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं इसी के लिए, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए। अब की बार हमने डिजिट ली 725। 725 को डिवाइड किससे करना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जाना है तो 16 से हम डिवाइड करेंगे। तो 725 को 16 से डिवाइड किया तो 45 टाइम्स गया, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। फिर 45 को 16 से डिवाइड किया तो कितने टाइम गया, 2 टाइम गया, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 13 बचा। 2 डिवाइड नहीं होगा 16 से, तो ये यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हमारा जो आंसर आया वो आया ये 5 13 एंड 2। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं इस आंसर को अगर लिखने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से लिखना होता है हमको, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना होता है। मैं लिखूँगा 2 13 और 5,
अब इसको अगर कोई भी पढ़ेगा, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 16 ये भी लगा भी देता हूँ, कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल में। कोई भी अगर इसको बाद में पढ़ता है, अभी तो हमें पता है कि ये 13 है, लेकिन अगर कोई बाद में पढ़ता है तो इसको कितना पड़ेगा, 2135 पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि 13 है और ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में जब 9 से ऊपर डिजिट्स आती हैं तो उनको कन्वर्जन करने का रूल है, किसमें, अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्जन करने का रूल है। तो इसीलिए इस 13 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम डी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 13 का इक्विवेलेंट कितना होता है, 10 का कितना है, ए है, 11 का बी है, 12 का सी है और 13 का कितना है, डी है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में। तो हम फाइनली इसका आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, 2D5। कितना आएगा, 2D5। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2D5। तो ये हमारे कन्वर्जन्स हैं, कौन कौन से, डेसिमल से अदर बेस में। कौन कौन से बेस में, अदर कौन कौन से बेस हैं, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में, कि किस तरीके से हम डेसिमल डिजिट अगर हमें कोई भी मिल जाती है तो हमें उससे किस तरीके से कन्वर्ट करना है अदर बेसिस में, जिस भी बेस में हमें कन्वर्ट करना हो। तो अब आगे के जो हमारा जो होगा कन्वर्जन, दूसरा वाला जो कन्वर्जन है कि अदर बेस से वापस से डेसिमल में, अगर हम एक बार दूसरे बेस में चले गए तो उसी बेस से वापस से कैसे आएंगे किसी बेस के अंदर, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। दूसरे लेक्चर में जो अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। थैंक यू।